हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का। और आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कुड़िंद राजवंश। कुड़िंद राजवंश जो है 1000 बीसी से 300 बीसी तक था। और इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट परीक्षा के बिहाफ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे। यहाँ पे जो ये उत्तराखंड का इतिहास का पार्ट है, ये है आपका उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। और उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को जो है यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राचीन काल आया था। तो प्राचीन काल में जो यहाँ पे वंश थे वो थे कुणिंद वंश। उसके बाद आए थे शक वंश, फिर आए थे आपके कुषाण वंश, और फिर आए थे आपके कार्तिकेयपुर वंश। मध्यकाल में जो था ये कत्यूरी वंश, फिर पंवार वंश आया, चंद वंश आया और गोरखा शासन आया। और आधुनिक काल में आपका ब्रिटिश शासन हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और आंदोलन हुआ था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इनको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो हमें प्राचीन काल की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है कि कुणिंद कौन थे, शक कौन थे, कुषाण कौन थे, कार्तिकेयपुर, ये यहाँ पे जो जानकारी मिलती है, ये प्रथम राजनीतिक जो कुणिंद थे तो ये कैसे थे, प्रथम और ऐतिहासिक वंश थे, प्रथम राजनीतिक। और यहाँ इनके जो स्रोत हैं ये अष्टाध्यायी अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण और महाभारत से हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो कुणिंद वंश था फ्रेंड्स, एक इसको हम थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महाभारत से और 300 एडी तक जो है कुणिंद वंश चला था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कुणिंद कौन थे। यह एक क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, कुणिंदों का निवास स्थान कहाँ था, कुणिंद वंश की जानकारी के स्रोत क्या हैं, पुरातात्विक या साहित्यिक स्रोत, और कुणिंद राजवंशावली हमें बतानी है। सबसे पहले जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कुणिंद कौन थे। तो कुणिंद पुलिंद आर्य जाति की एक शाखा थी। कौन थी? पुलिंद आर्य जो है आर्य जाति की एक शाखा थी, जो लगभग 1000 बीसी से 300 एडी मध्य विभिन्न कालक्रमों में उत्तराखंड की सीमाओं में निवास करते थे। कुणिंद राजवंश का राज्य कुणिंद जनपद के नाम से विख्यात था। इसे उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। इनका जो निवास स्थान था फ्रेंड्स, महाभारत के अनुसार कुणिंद जनपद अनुमानतः मायापुरी, हरिद्वार और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक विस्तृत था। टॉलमी के अनुसार जो है कुणिंद जनपद पश्चिम से पूर्व सतलज नदी से काली नदी तक विस्तृत था। और अपने अंतिम समय में कुणिंद जनपद का विस्तार पूर्व में काली नदी से पश्चिम में सतलज तक और उत्तर में बृहदिमालय की घाटियों से लेकर दक्षिण में सहारनपुर मंडल बेहट तक विस्तृत था। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले महाभारत के अनुसार निवास स्थान इनका जो था तो मायापुरी, हरिद्वार और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में। लेकिन जो टॉलमी के अनुसार तो कुणिंद वंश जो है कुणिंद जनपद पश्चिम से पूर्व जो है सतलज नदी से काली नदी तक था। और अंतिम समय में जो है कुणिंद जनपद का विस्तार पूर्व में काली नदी से पश्चिम में सतलज तक और उत्तर में बृहदिमालय की घाटियों में, दक्षिण में सहारनपुर मंडल बेहट तक विस्तृत था। अब इनकी जो जानकारी या स्रोत हैं इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके जो पुरातात्विक स्रोत हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन देखेंगे। उत्तराखंड में कुणिंदों के शासनकाल से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं? उपलब्ध नहीं है। लेकिन समकालीन मौर्य तथा शुंगकालीन बरहूत मध्य प्रदेश और मथुरा से प्राप्त अभिलेखों से कुणिंद इतिहास की जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वैसे क्या नहीं है कि जो उत्तराखंड में कुणिंदों के शासन से कोई भी यहाँ पे अभिलेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन मौर्यों के जो समकालीन शुंगकालीन भरूत मध्य प्रदेश और मथुरा से क्या जो प्राप्त अभिलेख हुए हैं वहाँ से कुणिंद इतिहास की जानकारी यहाँ पे मिलती है। इम्पोर्टेंट नोट्स है यहाँ पे। भरहूत जो है मध्य प्रदेश में 4 अभिलेख मिले हैं जो कुणिंद राजाओं की विदेश नीति पर प्रकाश डालते हैं। मथुरा से प्राप्त अभिलेख भी कुणिंद कालीन इतिहास की जानकारी के प्रमाण हैं। कुणिंद मुद्राएं तो कुणिंदों के इतिहास से संबंधित सर्वाधिक विश्वसनीय और प्रमाणिक साधन कुणिंद मुद्राएं हैं, जिनसे समकालीन राजनीतिक इतिहास, धर्म, अर्थव्यवस्था और वाणिज्य व्यापार की जानकारियाँ मिलती हैं। मुद्राओं के 2 भाग देखेंगे। तो प्रारंभिक मुद्राएं यानी इनिशियल करेंसीज और परवर्ती मुद्राएं यानी सब्सिक्वेंट करेंसीज।
तो सबसे पहले यहाँ पे अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं मिली, फिर अल्मोड़ा प्रकार की और फिर छत्रेश्वर प्रकार की। इसको हम एक बार पूरा रिव्यू भी इसका करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुणिन मुद्राएं यहाँ पे दिया है, नोट यहाँ पे दिया है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ कुणिन, कोइंस पुस्तक के लेखक MP जोशी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ कुणिन, कोइंस पुस्तक के लेखक कौन है? MP जोशी। इनमें किसी शासक का नाम उत्कीर्ण न होकर कुणिन शब्द उत्कीर्ण किया गया है। इन मुद्राओं से अनुमान लगाया जा सकता है कि कुणिन जनपद एक गणराज्य रहा होगा। प्रारंभिक कुणिन मुद्राएं ब्राह्मी लिपि और ताम्र धातु से निर्मित है। इन मुद्राओं के अग्रभाग में बोधि वृक्ष, त्रिरत्न तथा पृष्ठभाग में फैलती सूर्य की किरणों का उत्कीर्ण किया गया है। प्रारंभिक कुणिन मुद्राएं बेहट, देहरादून, भेड़गांव के अलावा लुधियाना के सुनेत और करनाल से प्राप्त हुई हैं। परवर्ती कुणिन मुद्राएं देखेंगे, यानी सब्सिक्वेंट कुणिन करेंसीज अमोघभूति प्रकार की। किसकी? अमोघभूति प्रकार की। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से चांदी तथा तांबे की अमोघभूति मुद्राएं मिली हैं, जो यूनानी सिक्कों से मिलती जुलती हैं। इन मुद्राओं पर खरोष्टी लिपि में कुणिन्दस्य अमोघभूति महाराजस्य उत्कीर्ण हुआ है। अमोघभूति की जो चांदी तथा तांबे की मुद्राएं अलकनंदा से ब्यास घाटी तक मिली हैं, जो उसके विशाल साम्राज्य की जानकारी देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर सकते हैं कि इन मुद्राओं पर सबसे पहले क्या है? खरोष्टी लिपि में कुणिन्दस्य अमोघभूति महाराजस्य उत्कीर्ण हुआ है। और अमोघभूति की जो चांदी तथा तांबे की मुद्राएं हैं वो अलकनंदा से ब्यास घाटी तक मिली हैं, जो उसके विशाल साम्राज्य के यहाँ पे क्या देते हैं? जानकारी। विशेषताएं क्या हैं कि अमोघभूति की जो चांदी रजत की मुद्राओं का भार लगभग 31 से 38 ग्रेन, जबकि तांबे की मुद्राओं का जो भार था लगभग 9.5 से 252 ग्रेन तक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अमोघभूति की चांदी रजत की मुद्राओं का जो भार था कितना था? लगभग 31 से 38 ग्रेन। और जो तांबे की मुद्राओं का भार था लगभग कितना था? 9.5 से 252 ग्रेन तक था। अमोघभूति की जो मुद्राओं में खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि में लेख उत्कीर्ण किए गए थे, जबकि अन्य राजाओं की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि कौन सा राजा था जिस राजा की मुद्राओं में खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण की गई थी, वो था अमोघभूति। अन्य राजाओं की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अमोघभूति की मुद्राओं में क्या था? नारी मृग था, स्वास्तिक था, बोध वेष्टनी था, चक्र था, नाग था, चैत्य था, वेदिका, नंदी तथा लहरदार रेखाओं का अंकित किया गया है। अमोघभूति की जो मुद्राएं थी इसमें क्या था? एक नारी मृग का चित्र था, स्वास्तिक था, बोध था, बोध वेष्टनी, चक्र था, नाग, चैत्य, वेदिका, इस तरह से इनको दिया गया था। अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं के पूर्व भाग में द्विहस्ता देवी और दाहिनी ओर एक मृग अंकित है। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी मुख्यतः ताम्र धातु से निर्मित, जिसका भार लगभग 119 से 327 ग्रेन तक है। इन मुद्राओं पर वृत्त, कुबड़ा बैल, वेदी, छत्र, लंबवत रेखाएं, नाग, मानव मूर्तियां क्या थी? उत्कीर्ण की गई थी। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गौमित्र आदि राजाओं द्वारा उत्कीर्ण है। अल्मोड़ा प्रकार की 4 मुद्राएं वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं और अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई हैं। अल्मोड़ा मुद्राओं से लगभग 8 कुणिन राजाओं के नाम का पता चलता है। सबसे पहले देखेंगे छत्रेश्वर प्रकार। इन मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि में भगवत चत्रेश्वर महात्मनः उत्कीर्ण किया गया है। क्या किया गया? इन मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि में भगवत चत्रेश्वर महात्मनः उत्कीर्ण किया गया है और इन मुद्राओं का जो भार है लगभग 131 से 291 ग्रेन है। इन मुद्राओं पर कुषाण प्रभाव अर्थात विदेशी प्रभाव झलकता है। इन पर त्रिशूलधारी शिव, परशु, वृक्ष, नाग और कलश स्वास्तिक वेदी के चित्र अंकित हैं। कुणिन मुद्राओं की विशेषताएं क्या क्या हैं? इन मुद्राओं पर प्रचलित करने वाले शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं। इनमें रजत और ताम्र धातु का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। यवन और कुषाण
अर्थात विदेशी प्रभाव इनकी मुद्राओं पर झलकता है। इन मुद्राओं पर शैव और बौद्ध प्रभाव भी झलकता है। इनमें जनपद तथा गण सूचक लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। साहित्यिक स्रोत देखेंगे तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत हैं यानी लिटरेरी सोर्सेस, महाभारत, अष्टाध्यायी पाणिनि, टोलमी और ज्योग्राफी का। तो सबसे पहले महाभारत के अनेक पर्वों में कुणिन शब्द का उल्लेख मिलता है और कुणिनों के लिए द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया महाभारत में? कुणिनों के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है द्विज श्रेष्ठ का। सभा पर्व में कुणिनों के राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है और वन पर्व में कुणिन शासक सुभाव द्वारा महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लेने की कहानी का वर्णन है। समकालीन मत्स्य नरेश विराट द्वारा विराटगढ़ी को राजधानी बनाने और उसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु के विवाह की कहानियां यहाँ भी मिलती हैं। सभा पर्व के अनुसार तो आरण्य पर्व तथा भीष्म पर्व में कुणिंद विषय का उल्लेख मिलता है, जहाँ का राजा कुणिंदाधिपति सुभाव था। आदि पर्व के अनुसार वनवास से लौटते हुए पांडव कुणिंद विषय में आए थे तथा सुभावपुर में रात्रि विश्राम किया था। महाभारत से कुणिंदकालीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशा का ज्ञान होता है और रामायण के किष्किंधा कांड में कुणिंदों की जानकारी यहाँ पे मिलती है। विष्णु पुराण में कुणिंदों को कुणिंद पलकश्य कहा गया है। अष्टाध्यायी के अनुसार यानी पाणिनि के अनुसार अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि द्वारा 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से मध्यवर्ती कुणिंदों की जानकारी मिलती है, जहाँ कुणिंद जनपद एक गणराज्य के रूप में अस्तित्व में था। अष्टाध्यायी से कुणिंदों की उत्पत्ति तथा राज्य विस्तार का वर्णन मिलता है और कुणिंदों को कुलुन भी कहा गया है। टॉलमी की ज्योग्राफिका के अनुसार 87 से 165 एडी के विवरण से जानकारी मिलती है कि कुणिंद राज्य 2री सदी तक भी अस्तित्व में रहा। कुणिंद राजवंशावली देखेंगे तो सबसे पहले उषाकालीन कुणिंद यह 1000 से 500 BC, फिर मध्यकालीन कुणिंद 500 से 300 BC, उसके बाद उत्तरवर्ती कुणिंद 300 BC से 3000 AD। अध्ययन करेंगे उषाकालीन कुणिंद का। तो सबसे पहले उषाकालीन कुणिंदों से संबंधित कोई भी प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती है। महाभारत के वन पर्व से जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में सुभाव नामक राजा राज्य करता था और संभवतः पांडवों का मित्र था। उसने जो है महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड में जो है सुबाहु नामक क्या था, राजा राज्य करता था। बाकी यहाँ पे उषाकालीन कुणिंद यानी इससे संबंधित कोई भी यहाँ पे प्रमाणित जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन केवल महाभारत के जो वन पर्व से जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में सुभाव नामक राजा क्या करता था, राज्य करता था। प्राचीनकालीन कुणिंदों की जो राजधानी थी वो सुभावपुर और कहाँ पे थी, श्रीनगर। आदि पर्व के अनुसार देखेंगे तो वनवास काल से लौटते हुए पांडव कुणिंद विषय में आए थे और सुभावपुर में रात्रि विश्राम किया था, जो संभवतः कुणिंदों की राजधानी थी। सभा पर्व, आर्यण पर्व और भीष्म पर्व के में कुणिंद विषय का उल्लेख मिलता है, जहाँ का राजा कुणिंदाधिपति सुभाव था और उसकी राजधानी कहाँ पे थी, श्रीनगर में। मध्यकालीन कुणिंद राजवंश देखेंगे तो 500 से 300 BC के कालीन था। तो मध्यकाल में कुणिंदों की राजधानी कालकूट थी। इस काल के आरंभ में कुणिंद जनपद एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन मौर्य तथा शुंग काल में इनकी स्वतंत्रता विलुप्त हो गई और कुणिंद जनपद एक गणराज्य के रूप में तब्दील हो गया था। इस काल में कुणिंद जनपद अच्छी स्थिति में रहा होगा, अपितु तो किसी शक्तिशाली कुणिंद शासक की जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कुणिंदों में बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रभाव अवश्य रहा होगा। परवर्ती कुणिंद काल 300 BC से 300 AD, तो इस काल से संबंधित कुणिंद राजाओं की सूचनाएं अभिलेखों तथा मुद्राओं से उपलब्ध होती हैं। परवर्ती कुणिंदों ने अपनी राजधानी सुहननगर बनाई, जो बाद में बेहट से स्थानांतरित कर ली गई थी। परवर्ती कुणिंदकालीन प्रमुख राजा देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले विषवदेव और उनके बाद अग्रराज, फिर धनभूति, फिर बाघपाल और उसके बाद धनभूति सेकेंड, फिर बलभूति, अमोघभूति। दूसरे यहाँ पे देखेंगे मगभतस, ये क्या थे, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित,
छत्रेश्वर, भानु और रावण। विषभदेव से पूर्व का राजा सुभाऊ उषाकालीन कुणिद वंश से संबंधित था। विषभदेव से पूर्व का राजा सुभाऊ क्या था? उषाकालीन कुणिद वंश से संबंधित था और इस वंश का शक्तिशाली शासक अमोघभूति था, जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अमोघभूति वीर और शक्तिशाली शासक था, जिसके समय कुणिद जनपद का गौरव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। अमोघभूति ने अपने राज्य को यवनों की अधीनता से मुक्त कराया था और उन्हीं के समान अपनी मुद्राएं जारी की थी। अमोघभूति की रजत चांदी की मुद्राओं से जानकारी मिलती है और उसके शासनकाल में कुणिद जनपद आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न था। अमोघभूति ने तत्कालीन औदुंबर तथा योध्या गणराज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उन्हें पर्याप्त सैनिक सहायता देकर विदेशियों के भय से मुक्त करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार अमोघभूति के शासनकाल में कुणिद, औदुंबर तथा योद्धाओं ने यवनों विदेशियों को पराजित किया था और अमोघभूति की मृत्यु के बाद कुणिद जनपद का पतन आरंभ हो गया था, क्योंकि उसके जो उत्तराधिकारी थे वो क्या थे? अयोग्य थे, दुर्बल निकले और कुणिद राज्य पर शकों तथा कुषाणों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। शकों व कुषाणों के बाद जो है उत्तराखंड की सीमा पर योद्धाओं ने अधिकार स्थापित कर लिया था, लेकिन लंबी अवधि तक अपने को स्थापित न कर सके और परवर्ती कुणिदों ने स्वयं को शक्तिशाली बना लिया था और उसका विस्तार टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा में देखा गया। नोट दिया है, दुगड्डा पौड़ी के समीप भेड़ गांव से प्राप्त कुणिद ताम्रपत्र से राजा छत्रेश्वर, भानु और रावण के नामों का उल्लेख मिलता है और उत्तरवर्ती कुणिद राजा थे। पता चलता है कि जो दुगड्डा पौड़ी के समीप भेड़ गांव से प्राप्त क्या मिले थे? कुणिद ताम्रपत्रों से राजा छत्रेश्वर और भानु और रावण के नामों का उल्लेख मिलता है और ये क्या थे? उत्तरवर्ती कुणिद राजा थे। दूसरा यहाँ पे नोट दिया है कि अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी, इनमें परवर्ती कुणिद राजाओं शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त के नामों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कुणिद राजवंश से, इनको हमने यहाँ पे अध्ययन किया। नेक्स्ट यहाँ पे शक वंश, कुषाण वंश, कार्तिकपुर वंश हम अध्ययन करेंगे। अभी हम इसको एक सार में देख लेते हैं। सबसे पहले कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन काल, उत्तराखंड में जो है यहाँ पे कुणिद शासन था और कुणिद शासकों का शासन उत्तराखंड में तीसरी चौथी शताब्दी या कहीं पे तीसरी चौथी या कहीं पे चौथी पाँचवीं बताया गया है और ये आपके अष्टाध्यायी के अनुसार। प्रसिद्ध भूगोलवेदा थे टॉलमी, इन्होंने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है ब्यास गंगा व यमुना के ऊपरी क्षेत्र में कुणिद जाति के वास का उल्लेख किया था और ये आपका जो है और यहाँ पे की उल्लेख किया और कुणिदों को कुणिदस्य कहा और ये आपका मिलता है विष्णु पुराण में। उसके बाद पाणिनि व कौटिल्य ने कुणिदों को जो है कुलुन तथा कुलिंद कहा। ये आपका अर्थशास्त्र में पता चलता है कि पाणिनि और कौटिल्य ने कुणिदों को कुलुन और कुलिंद कहा था। कुणिद जाति जो है उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। प्रारंभ में जो है कुणिद जाति मौर्य के अधीन थी और कांस्य अभिलेख देहरादून से इनकी अधीनता स्पष्ट होती है। कांस्य अभिलेख इसकी खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने की थी 1860 में। भाषा क्या थी? प्राकृत लिपि थी। ब्राह्मी भाषा प्राकृत थी। लिपि इसकी क्या थी? ब्राह्मी थी। स्थित कहाँ पे है? टॉन्स और यमुना संगम, काशी, देहरादून। जो यहाँ पे प्रारंभ में हमने देखा था कि कुणिद जाति मौर्यों के अधीन थी, कांस्य अभिलेख देहरादून से इनकी अधीनता स्पष्ट होती है। अशोककालीन शिलालेख में इस क्षेत्र को अपरांत और इस क्षेत्र के लोगों को पुलिंद कहा गया है। कुणिद वंश की जो प्रारंभिक राजधानी कालकूट थी। कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघभूति था। मौर्य साम्राज्य में उत्तराखंड हमने देखा था, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में पूर्व में की थी। आज का हिमालय क्षेत्र व उत्तराखंड मौर्य साम्राज्य के अधिकार में था, जिसकी पुष्टि अशोक के कांस्य अभिलेख, विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस व अशोक वादन में मिलती है। अशोक के कांस्य अभिलेख देहरादून से पुष्टि होती है कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के उत्तरी सीमा में पड़ता था। काशी को प्राचीन काल में कुलुन कहा जाता था और कुणिद वंश की राजधानी थी, अर्थात मौर्य काल में इस क्षेत्र को कुणिद जाति शासन करती थी, जो मौर्य साम्राज्य की क्या थी? अधीन थी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इनके बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले कुणिद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा हमने देखा था
ये अमोघ भूति था। कैसे पता चला? ये चला पता मुद्राओं के आधार पे। तो अमोघ भूति जो मुद्रा अमोघ भूति कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी व शक्तिशाली राजा था। अमोघ भूति की चांदी यानी रजत, तांबे की मुद्राएं ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी और दक्षिण में सुनेत एवं बहेत तक मिलती हैं। अमोघ भूति की मुद्राओं में देवी तथा मीर का अंकन और ब्राह्मी व ख्रोष्टी लिपि में राजा कुणिंदस्य अमोघ भूति महराजस्य अंकित है। कुणिंद मुद्राओं के जो प्रकार हैं वो द्विलिपीय मुद्राएं थी। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अमोघ भूति मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, चतुरेश्वर प्रकार की मुद्राएं देखी हमने। तो जो अमोघ भूति मुद्राएं थी, इनमें मुद्राओं में जो है मुद्राओं के आधार पे इनको जो है सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। किस आधार पे? अमोघ भूति मुद्राओं के आधार पे। उसके बाद यहाँ पे अमोघ भूति मुद्राएं, ये इसमें राज्य राजा उपाधि का नाम अंकित था। और ये कैसी थी? ताम्र रजत। उसके बाद यहाँ पे जो उसके बाद रजत चांदी मुद्राएं। तो रजत चांदी मुद्राएं, इनकी विशेषता ऐसी थी कि इन रजत मुद्राओं के पूर्व भाग में द्विहस्ता देवी व उसके दाहिने और देवी को देखता एक मृग अंकित है। पृष्ठ भाग में एक वृक्ष, स्वास्तिक व नीचे नदी और नाग के समान प्रतीक एक चारों ओर मुद्रा लेख है। लेख क्या था? ब्राह्मी व ख्रोष्टी लिपि में मुद्रा लेख था। राजः कुणिंदस्य अमोघ भूति महाराजस्य अंकित। इसमें जो है ये हरियाणा बेहट और सुमाड़ी अल्मोड़ा सुनेत ज्वालामुखी टप्पर और मीवा से प्राप्त हुए हैं। ताम्र मुद्राएं, अमोघ भूति की ताम्र मुद्राएं भी उसकी रजत मुद्राओं के समरूप थी। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, इनमें जो है यूनानी प्रभाव देखने को मिलता था और ये सबसे पुराने सिक्के थे। इनमें जो है राज्य का नाम अंकित होता था। तो अल्मोड़ा प्रकार के मुद्राओं में जो है कुणिंद वंश की 8 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इनके नाम इन मुद्राओं में अंकित है। सबसे पहले ब्रिटिश संग्रहालय लंदन प्राप्त मुद्रा कुणिंद वंश के 4 राजाओं शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, मगभत की मुद्राएं अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुई हैं, जो अब ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में हैं। कत्यूर घाटी से प्राप्त मुद्राएं, तो कत्यूर घाटी से जो है 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक शिवदत्त की, एक आशे की और शेष गौमित्र की हैं। गढ़वा से प्राप्त मुद्रा, तो राजा विजय भूति की मुद्राएं गढ़वा से प्राप्त हुई हैं और राजा शिवरक्षित की मुद्रा डॉक्टर महेश्वर जोशी को लंदन संग्रहालय से प्राप्त हुई हैं। चतुरेश्वर प्रकार की मुद्राएं, तो ये कुषाण प्रभाव इनमें देखा जाता है। इनकी जो विशेषता थी, पूर्व भाग में 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है, जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल है। पृष्ठ भाग में एक मृग, स्वास्तिक व नीचे नदी व नाग के समान प्रतीक है और लेख लिखा है चारों ओर ब्राह्मी लिपि में मुद्रा लेख है। भगवतः चतुरेश्वर महात्मनः कुणिंद। उसके बाद यहाँ पे कुणिंद भगवान शिव के उपासक, जो कुणिंद लोग थे ये भगवान शिव के उपासक थे। इसमें शकों का जो शासन था, उसके बाद हमने क्या करेंगे, जो शकों का जो शासन था, तो शकों ने जो है कुणिंदों को पराजित कर इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार किया था और कुमाऊं में सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियां जो है शकों के अधिकार की पुष्टि करती हैं। इन अल्मोड़ा में जो है स्थित कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जो कुषाणों का जो शासनकाल था, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत को पुनः एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का श्रेय कुषाणों को जाता है और कुषाणों को विदेशी आक्रांता माना जाता है, जो कि चीन से आए थे और यह मध्य एशिया के यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाणों को क्या माना जाता है? विदेशी आक्रांता माना जाता है, जो चीन से आए थे और यह मध्य एशिया के यूची जाति की एक शाखा थी। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिशस को माना जाता है और कुजुल कडफिशस के बाद विम कडफिशस कुषाण वंश का शासक बना और इसने पंजाब पर अधिकार कर लिया था। तो आज हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कुणिंदों के बाद जो यहाँ पे अन्य वंश हुए थे, शक वंश हुए थे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इनके जो अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर हो गया, पिथौरागढ़ का सूर्य मंदिर, चंपावत का गढ़वाल के सूर्य मंदिर, कुषाण वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।